नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखते हैं भारत में क्रांतिकारी संगठन। तो कौन कौन से क्रांतिकारी संगठन रहे उनके बारे में मैप में पूरा प्लेस देखेंगे, जैसे कि लाहौर है, दिल्ली है, कानपुर, काकोरी, यहाँ पे पूरा हमने नोट करके रखा है। ठीक है। तो ये मैच करने के लिए कब इनका गठन हुआ, इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम इनको वन बाय वन शुरू करते हैं। देखिए, भारत में क्रांतिकारी संगठन दो टाइप के संगठन होते हैं, यहाँ पे हम एक बार आपको बता देते हैं। एक तो होते हैं क्रांतिकारी, ठीक है, और एक होते हैं उग्रवादी। तो जो क्रांतिकारी विचारधारा होती है उसमें ये होता है कि मतलब उग्र विचारों के साथ साथ हिंसा भी होती है यहाँ पे। ठीक है। और जो उग्रवादी विचारधारा होती है, उग्रवादी विचारधारा में क्या होता है कि मतलब ये हिंसा नहीं करते हैं। दूसरी चीज, पत्र है, पत्रिका है, इनके माध्यम से जन आंदोलन एक करना, लोगों को जागृत करना, ये सारा काम इनका है। संगठन का निर्माण ये लोग करते हैं। लेकिन एक जो चीज कॉमन है कि यहाँ पे हिंसा नहीं होती है। ठीक है, तो हिंसा नहीं। तो ये उग्रवादी और क्रांतिकारी विचारधारा में अंतर है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। आज हम डिस्कस करते हैं भारत में क्रांतिकारी जो प्रमुख संगठन है कहाँ कहाँ पे रहे, वो हमने नोट करके रखे हैं। तो इसको वन बाई वन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है लाहौर। लाहौर में लाहौर षड्यंत्र हुआ, सांडर हत्याकांड हुआ। कब हुआ? 1927 में हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, इसका गठन 1928 में हुआ। दिल्ली की देखें तो दिल्ली बम कांड हुआ 23 दिसंबर 1912 को। कई बार प्रश्न मैच करने के लिए सीधा सीधा पूछा गया कि कब हुआ है, और इससे रिलेटेड थे रासबिहारी बोस। दूसरी जो चीज इसमें दिल्ली में असेंबली बम कांड हुआ 8 अप्रैल 1929 को। ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा सब। इसके बाद कानपुर, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, इसका गठन हुआ 1924 में, जिसको बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया गया। काकोरी, तो काकोरी जो है, काकोरी डकैती कांड हुआ 9 अगस्त 1925 को। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ 30 अप्रैल 1908 को। इसके बाद अलीपुर, अलीपुर षड्यंत्र हुआ 1908 को। इसके बाद बंगाल में देखें तो बंगाल में भद्रलोक समाज 1905 में इसका गठन हुआ। इससे रिलेटेड थे वारेंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष के ये बड़े भाई थे, और भूपेंद्र दत्त जो कि विवेकानंद के भाई थे। अनुशीलन समिति, इसका जो दो जगह गठन हुआ था, एक तो कलकत्ता में और दूसरा ढाका में। कलकत्ता में गठन हुआ 1907 में और ढाका में गठन हुआ 1904 में। तो जो कलकत्ता में गठन हुआ था, वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त इससे रिलेटेड थे। जो और जिसका गठन ढाका में हुआ था 1904 में, तो पी मित्रा और पुलिन दत्त इससे रिलेटेड थे। इसके बाद बंगाल में और भी जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं, युगांतर समिति 1908 में। तो जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था वो इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे जो 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, उससे रिलेटेड युगांतर समिति है। उसके बाद फिर व्रती समिति, मायमेन समिति, सुहृदय समिति, अन्य आत्मोन्नयन समिति 1905 में इसका गठन हुआ। स्वदेश बांधो समिति, हावड़ा केस 1908 में। ये सारी चीजें कहाँ से रिलेटेड है? तो ये सब कुछ बंगाल से रिलेटेड है। इसके बाद महाराष्ट्र में देखें तो पुणे में व्यायाम मंडल था, सॉरी, 1896 में इसका गठन किया गया था। और महाराष्ट्र में रैंड और एमहर्स्ट की हत्या की गई थी 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं के द्वारा। मित्र मेला, इसका गठन 1904 में हुआ वीडी सावरकर के द्वारा, नासिक में। मेनली इसका जो गठन हुआ था गणेश महोत्सव को सुचारू रूप से करने के लिए। 1909 में मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या हुई नासिक में। किसने की? तो अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। भारत माता सोसाइटी 1915 में, ये पंजाब में इसका गठन। इसके बाद विदेशों में कुछ जो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे वो कौन कौन से थे? तो यहाँ पे लंदन है, अमेरिका है, अफगानिस्तान, और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि हमने नोट करी हैं, इसको भी आप देख लीजिए। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में इसका गठन हुआ श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। लंदन इंडियन कमेटी 1862 में इसका गठन हुआ। इसके बाद अमेरिका, तो भारतीय स्वतंत्रता लीग 1907, इसका गठन किया द्वारिका नाथ दास ने। हिंदुस्तान समाचार पत्र का ये प्रकाशन करते थे। उसके बाद हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1913 में इसका गठन हुआ। इसी से रिलेटेड है गदर पार्टी, 1 नवंबर 1913 में इसका गठन होता है। कहाँ इसका मुख्यालय? सैन फ्रांसिस्को में। और ये जो पत्र निकालती है उसका नाम है गदर। और गदर किस लैंग्वेज में प्रकाशित होता था? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, मराठी, गुजराती, पश्तो और अंग्रेजी में। आप हमें कमेंट करके बताइए कि पश्तो जो लैंग्वेज है वो किस कंट्री की लैंग्वेज है। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना और सचिव जो है वो लाला हरदयाल। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें गदर पार्टी से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान राजा महेंद्र सिंह और बरकतुल्ला के द्वारा यहाँ पे स्थापना हुई थी। तो ये राष्ट्रपति थे राजा महेंद्र सिंह और बरकतुल्ला वहाँ के प्रधानमंत्री थे। कामागाटा मारू, ये घटना हुई थी 1914 में। ठीक है। ये एक जहाज का नाम है। गुरुदत्त सिंह
जो थे, ये हांगकांग से कनाडा लेके जा रहे थे लोगों को, और इसी से रिलेटेड है शोर समिति या तटीय समिति। तोसामारू प्रकरण, इसको सिंगापुर क्रांति के नाम से जानते हैं, सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के द्वारा ये हुआ था। इसके बाद सिल्क पेपर जो षड्यंत्र था, ये हुआ था 1915 में। ठीक है, इसमें मतलब एक सिल्क पेपर पर कोई गुप्त संदेश भेजा गया था अंग्रेजों के विरुद्ध, ये इस तरह से था। क्लियर? तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि भारत में और विदेश में क्रांतिकारी संगठन कौन कौन से रहे उसके बारे में तो हमने यहाँ पे सारा डिस्कस किया। सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी दूसरों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।